नाउ इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट बेटा हमारा जो चैप्टर चल रहा था कंबस्टन एंड फ्लेम। आपको बता दूं हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है कंबस्टन एंड फ्लेम। हमने इसके बारे में स्टडी किया था कि कंबस्टन क्या होता है और फ्लेम क्या होता है बेटा। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट फर्दर। वी हैव रीड दैट द सन प्रोड्यूस इट्स ओन हीट एंड लाइट, इट इज आल्सो द सम काइंड ऑफ कंबस्टन। हमने क्या था बेटा, वी हैव रीड, हम पढ़ चुके हैं कि सन प्रोड्यूसेस, जो सन होता है हमारा सूर्य होता है, वो प्रोड्यूस करता है ओन हीट एंड लाइट, यानी खुद की हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है बेटा। ये भी बात बिल्कुल क्लियर है बेटा। बिकॉज इन सन, जो सन होता है बेटा, उसके अंदर जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। इन सन, जो सन के अंदर बेटा जो रिएक्शन हो रही है ना, सन के अंदर जो रिएक्शन हो रही है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। अब बेटा ये न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, मैं आपको बता दूं, ये एक टाइप की न्यूक्लियर एनर्जी हो रही है। ये क्या है? एक टाइप की न्यूक्लियर एनर्जी है। जितने भी आपके स्टार वगैरह है ना, जितने भी आपके स्टार्स हैं, वी नो दैट सन भी क्या हमारा बेटा एक स्टार है। तो इन सभी के अंदर क्या हो रही है? न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस हो रही है बेटा, न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस। तो इनके अंदर जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है दो टाइप की होती है बेटा, एक न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। दोबारा ध्यान से सुनिए, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है ना, दे आर ऑफ द टू टाइप्स। न्यूक्लियर रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स बेटा। जो आपकी न्यूक्लियर रिएक्शंस है उनको क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट के अंदर। एक होती है बेटा आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन और एक होती है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है बेटा, बड़ा पार्टिकल टूट जाता है छोटे पार्टिकल्स में। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, एक बिग पार्टिकल डिकम्पोज इनटू द टू और मोर स्मॉलर पार्टिकल्स। क्लियर ना? उस केस में क्या होता है, एक बड़ा पार्टिकल टूट जाता है दो या दो से अधिक छोटे पार्टिकल्स के अंदर। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन जो सन के अंदर होती है वो कौन सी थी बेटा? न्यूक्लियर फ्यूजन, FUSION, न्यूक्लियर फ्यूजन। ये आपकी क्लास के अंदर नहीं है, ये हमारी हायर क्लासेस के अंदर आती है बेटा, इन 10th 11th एंड 12th के अंदर, ठीक है ना। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक्चुअल में होती क्या है। तो सन से जो हमें हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है बेटा, वो होती है ड्यू टू द न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। और इससे प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी को बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। क्या बोलते हैं भाई? न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है बेटा, जब दो हाइड्रोजन एटम आपस में जुड़ते हैं, व्हेन टू हाइड्रोजन एटम कंबाइन विद ईच अदर, then they produce helium plus neutron plus large amount of energy। क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन में, दो छोटे छोटे पार्टिकल आपस में जुड़ते हैं बेटा, एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं। कि फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। तो सन के अंदर जो एनर्जी है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस है, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। यानी इट इज अ प्रोसेस इन विच टू स्मॉलर पार्टिकल्स कंबाइन विद ईच अदर, टू स्मॉलर पार्टिकल्स कंबाइन विद ईच अदर and convert into the formation of big substances with large amount of energy। यानी न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, दो छोटे छोटे पार्टिकल आपस में जुड़ते हैं और एक बड़े साइज का पार्टिकल बनाते हैं और साथ में रिलीज करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विद लाइट, जिसको आप क्या बोलते हो? सन एनर्जी बोलते हो। यानी सन से प्रोड्यूस होने वाली हीट एंड लाइट को आप क्या बोलते हो? सनलाइट या सन हीट बोलते हो आप, क्लियर ना। और वो चीज़ें किस कारण होती हैं? न्यूक्लियर एनर्जी के कारण होती हैं। किसी कारण? न्यूक्लियर एनर्जी। और प्रोसेस का नाम क्या है बेटा? न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। क्या नाम उसका? न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। यानी सन के अंदर जो होने वाली प्रोसेस है वो क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन, इन विच टू हाइड्रोजन एटम कंबाइन, दो हाइड्रोजन एटम जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं? हीलियम प्लस न्यूट्रॉन प्लस हीट प्लस लाइट, चलिए ना। तो सन के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है? न्यूक्लियर एनर्जी। और उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। इस प्रोसेस में दो हाइड्रोजन एटम आपस में जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं बेटा? हीलियम प्लस न्यूट्रॉन प्लस हीट प्लस लाइट, क्लियर। तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज अ कंबस्टन प्रोसेस, क्योंकि ये भी एक प्रकार की कंबस्टन है बेटा। क्योंकि इसके अंदर भी क्या होता है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ के हाइड्रोजन बर्न हो रही है और क्या बना रही है? हीलियम प्लस न्यूट्रॉन प्लस हीट एंड लाइट। तो इट इज आल्सो द टाइप ऑफ कंबस्टन। तो यस, ये भी क्या है भाई? कंबस्टन की टाइप है। इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। मैंने बता दिया आपकी, यानी सन के अंदर बेटा जो हीट एंड लाइट जो प्रोड्यूस हो रही है
वो क्या होती है, न्यूक्लियर रिएक्शंस, जिनको आप बोलते हो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। और वो कौन सी है बेटा, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन हायर क्लासेस, यानी इस प्रोसेस के बारे में आप पढ़ोगे अपनी हायर क्लासेस के अंदर बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट वन टॉपिक हमारा इसके अंदर है एक्टिविटी 6.3 हमारी क्या है, प्लेस ए पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन एन आयरन प्लेट और तवा। यानी हमें बर्निंग वुड जो हमारी लकड़ी होती है, यानी चारकोल का टुकड़ा यानी कोयले का टुकड़ा, उसको आयरन प्लेट या तवे के ऊपर रखते बेटा। तवा होता है बेटा जो हम घरों में यूज करते हैं, मम्मी हमारे रसोई घर के अंदर होते हैं जो रोटियां पकाने के लिए। कवर इट विद ए ग्लास जार, और उसको ग्लास जार से कवर कर देते हैं, और ए टम्बलर और ए ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार, या किसी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार। बेटा ट्रांसपेरेंट चीज ऐसी होती है बेटा जिसके आर पार दिखाई दे, चलिए ना, 3 पार्ट होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक्यू, चलिए ना। तो ट्रांसपेरेंट ऐसी चीज होती है जिसके हम आर पार देख सकें, चलिए ना। तो ये हमारे क्या है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार का यूज करेंगे। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस डज चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम, कैन यू थिंक ऑफ द रीजन व्हाई इट स्टॉप बर्निंग। तो इसने बताया जैसे ही आप उस वुड के टुकड़े को, लकड़ी के टुकड़े को जो जल रहा है, बर्निंग वुड है या जो बर्निंग चारकोल है, उसको अगर किसी ग्लास जार से कवर कर दोगे तो थोड़ी देर के बाद जलना बंद कर देता है बेटा। इसने बताया कि वो थोड़ी देर के बाद जलना बंद कर देता है। क्यों बंद कर देता है बेटा, रीजन क्या होता है, वी नो दैट, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होती है, बंद हो जाती है। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं बेटा किसके अंदर, कंबस्टन प्रोसेस में। इसने बताया ना, कैन यू थिंक ऑफ द रीजन व्हाई इट स्टॉप्स बर्निंग, यानी क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि वो बर्न करना क्यों बंद कर देता है, वो बर्न करना क्यों बंद कर देता है बेटा। रीजन क्या है, हमें पता है कंबस्टन प्रोसेस के लिए मेन चीज क्या होती है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या सप्लाई ऑफ एयर। जब तक ऑक्सीजन और एयर की सप्लाई होती रहेगी बेटा, तब तक वो चीज आपकी जलती रहेगी, अदरवाइज वो बर्न करना क्या कर देगी, बंद कर देगी बेटा। इट स्टॉप्स टू बर्न, वो जलना बंद कर देगी। यानी कंबस्टन प्रोसेस के लिए मेन चीज क्या है बेटा, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन और एयर। हमें भाई ऑक्सीजन और एयर की रेगुलर सप्लाई चाहिए बेटा, रेगुलर सप्लाई। अगर उसको कंप्लीटली बर्न करना है अच्छी तरह से, तो इसने बताया जैसे ही आप उस वुड यानी बर्निंग वुड, जलते हुए लकड़ी के टुकड़े को, या बर्निंग चारकोल या जलते हुए कोयले को किसी जार के अंदर बंद करते हो, एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार है या कोई ग्लास रखा हुआ बेटा उसके अंदर रख दिया आपने, तो जब तक उस जार, वेसल और ग्लास या कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन और एयर प्रेजेंट रहेगी बेटा, तब तक तो जलेगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम इट विल स्टॉप्स टू बर्न, वो जलना बंद कर देगा। तो रीजन क्या पता चला बेटा के, यानी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी वहां पर ऑक्सीजन की एब्सेंस हो गई। दैट मीन्स ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट इन वेसल या जार। अब जार के अंदर और ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, जिसके कारण वो वुड या चारकोल बर्न करना बंद कर देता है। क्लियर ये बात। तो रीजन क्या हुआ बेटा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर, या ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन गैस, इट स्टॉप्स बर्न, तो जलना बंद कर देता है भाई। आप ये एक्टिविटी बेटा घर पे भी करके देख सकते हो। कोई लकड़ी का टुकड़ा लिया, उसको जलाया, जैसे वो बर्न करना स्टार्ट कर देता है, थोड़ी देर के बाद उसको एक प्लास्टिक का बड़ा कोई कंटेनर ले लो, या घर में नहीं हो तो बेटा बाल्टी ले लियो, बाल्टी के अंदर रख लियो उसको, ठीक है ना, और बाल्टी को उसके ऊपर उल्टा रख दियो बेटा। आफ्टर सम टाइम वो बंद करना बंद कर देगा। रीजन क्यों है बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन और एयर की सप्लाई बंद हो जाती है, है ना। तो आप ये अपने घर पे भी कर सकते हो बेटा। अगर ट्रांसपेरेंट चीज लोगे तो बेटा आपको पता चल जाएगा कि वो बंद करना बंद कर चुका है। अगर आप बाल्टी वगैरह लोगे ना बेटा, आपको दिखाई नहीं देगा कि उसने बंद करना कब बंद किया है। चलिए नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट वन। यू माइट हैव हर्ड दैट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ ए पर्सन कैच फायर। आपने सुना होगा जब कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन है जिसके कपड़े क्या पकड़ लेते बेटा, आग, कैच द फायर। द पर्सन इज कवर्ड विद ए ब्लैंकेट, यानी उस ऑब्जेक्ट को द पर्सन इज कवर्ड विद ए ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर, यानी फायर से बचाने के लिए उसको क्या करते हैं, ब्लैंकेट से कवर करते हैं। कैन यू गैस वाई, यानी किस कारण से बेटा। रीजन फिर वही है बेटा, क्योंकि हमें पता है कंबस्टन के लिए एक ही चीज की मेन जरूरत है, वो क्या है, एयर, ऑक्सीजन गैस।
अगर किसी ऑब्जेक्ट और पर्सन के जो कपड़े हैं बेटा, उन्होंने अगर फायर पकड़ रही हुई है तो हम क्या करते हैं, किसी कंबल का यूज करते हैं, किसी कंबल का यूज करते हैं या किसी ब्लैंकेट का यूज करते हैं बेटा, और उसके उसके जहाँ पर उसके फायर कैच कर रखे होते हैं ना कपड़ों ने, वहाँ पे लपेट देते हैं। रीजन होता है बेटा, जैसे हम उस आग के चारों तरफ उस ब्लैंकेट को लपेटेंगे ना बेटा, तो ब्लैंकेट क्या करता है, ऑक्सीजन और एयर की सप्लाई को बंद कर देता है। यानी वो ब्लैंकेट उस ऑक्सीजन और एयर की सप्लाई को बंद कर देता है, और जैसे ही ऑक्सीजन और एयर की सप्लाई बंद हो जाएगी तो क्या होगा, कैन यू गैस वाई, यानी आप ऐसा क्यों करते हो, रीजन है क्योंकि अगर जैसे आप लपेटोगे बेटा उसके चारों तरफ, जैसे आप उसको कवर करोगे किसी ब्लैंकेट से उस ऑब्जेक्ट को, उस पर्सन को, तो उसके कपड़े बेटा फायर को लीव कर देते हैं। रीजन बिकॉज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज स्टॉप्ड, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो चुकी है बेटा, बंद हो चुकी है। और वी नो दैट कपड़ों के जलने के लिए यानी किसी चीज के बर्न होने के लिए, किसी चीज की कंबस्टन के लिए वी नीड ऑफ ऑक्सीजन गैस और एयर, चलिए ना। इसी कारण से किससे कवर करते हैं बेटा, ब्लैंकेट से कवर करते हैं, क्लियर। और ब्लैंकेट से कवर क्यों करते हैं, ताकि ऑक्सीजन और एयर की सप्लाई क्या हो जाए बेटा, बंद हो जाए। अगर वो बंद हो जाएगी तो उस टाइम पे जो उनके कपड़ों ने फायर कैच कर रखी है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, लीव कर देगी वो, दैट मीन्स इट विल स्टॉप, वो बंद हो जाएगी बेटा। नेक्स्ट वन बेटा, नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। डज ए मैच स्टिक बर्न बाय itself, हाउ डज इट बर्न। इसने क्वेश्चन पूछा बेटा, डज ए मैच स्टिक बर्न बाय itself, क्या एक माचिस की तिल्ली अपने आप जल सकती है बेटा, नो, एक माचिस की तिल्ली अपने आप नहीं जल सकती। जैसे मान लिया हमारे पास बेटा एक बाइक है, आपके घरों में बाइक होगी या कोई भी स्कूटर वगैरह होगी बेटा, क्या वो अपने आप स्टार्ट होती है, नहीं होती ना बेटा, हमें क्या मारना पड़ता है, किक मारना पड़ता है। किक क्या करता है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है उस फ्यूल को बर्न करने के लिए। जो आपने जो किक मारा है ना बाइक के अंदर, वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है फ्यूल को बर्न करने के लिए, और उस एनर्जी का नाम रखा गया है इग्निशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं बेटा, इग्निशन टेम्परेचर, और हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको ज्वलन ताप। इग्निशन टेम्परेचर या ज्वलन ताप, ये होता है क्या बेटा, ये एक ऐसा तापमान है बेटा जिस पर कोई वस्तु जलना स्टार्ट कर दे। यह वह तापमान होता है बेटा जिस पर कोई वस्तु जलना स्टार्ट कर दे, चलिए ना। तो इसने पूछा, डज ए मैच स्टिक बर्न बाय इटसेल्फ, क्या एक माचिस की तिल्ली अपने आप जलना स्टार्ट कर देती है, वी नो दैट, नहीं भाई, अपने आप नहीं जलती। उसको क्या करते हैं, हम माचिस के ऊपर रगड़ते हैं तो वो बर्न करती है, यानी उसको बर्न करने के लिए हमें ना उसके टेम्परेचर तक लेके जाना पड़ेगा, उसके टेम्परेचर तक लेके जाना पड़ेगा, जिसको आप बोलते हो इग्निशन टेम्परेचर, यह जलने वाला तापमान, ज्वलन ताप, इग्निशन टेम्परेचर। फिर इसने पूछा, हाउ डज इट बर्न, ये बर्न कैसे होती है, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल ए मैच स्टिक हाउ बर्न, एक मैच स्टिक कैसे बर्न करती है बेटा, उसको उसके ऊपर मैच जो हमारा मैच बॉक्स है उसके ऊपर उसको घिसते हैं, देन इट स्टार्ट टू बर्न, वो क्या करती है, बर्न करना स्टार्ट करती है। यानी यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ए पीस ऑफ पेपर, यानी आपको एक पेपर को बर्न करने का एक्सपीरियंस होगा। डज इट बर्न व्हेन ए बर्निंग मैच स्टिक इज बोट नियर इट, क्या वो जलना स्टार्ट कर देगा जब एक बर्निंग जलती हुई मैच स्टिक उसके पास लेके आएंगे, बिल्कुल भाई, हमें पता है अगर किसी पेपर के पास, किसी कागज के पास हम अगर जलती हुई तिल्ली लेके आएंगे तो वो कागज, वो पेपर क्या करेगा बेटा, जलना स्टार्ट कर देगा। रीजन है क्योंकि हमें पता है उस पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, वो लो होता है। जैसे ही आप बर्निंग मैच स्टिक उसके पास लेके जाओगे वो जलना स्टार्ट कर देगा। कैन यू बर्न ए पीस ऑफ फूड बाई ब्रिंगिंग ए लाइट एंड मैच स्टिक नियर इट, क्या आप किसी लकड़ी को जला सकते हो बेटा, यस इट कैन ऑल्सो बर्न। वाई डू यू हैव टू यूज पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल, क्वेश्चन क्या है बेटा, ये क्वेश्चन देने का है कि वाई डू यू हैव टू यूज पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल। इसने पूछा कि आप पेपर और केरोसिन ऑयल का यूज क्यों करते हो लकड़ी और कोयले को जलाने के लिए। अगर बेटा लकड़ी पतली हो आपकी तो इट स्टार्ट टू बर्न बाय द मैच स्टिक, वो मैच स्टिक से जलना स्टार्ट कर देगी अगर पतली लकड़ी हो तो बेटा। लेकिन अगर आपकी लकड़ियाँ मोटी हो तो बर्न करना स्टार्ट नहीं करेंगी। आप क्या करोगे, उस लकड़ी के अंदर या तो केरोसिन ऑयल का यूज करोगे या कॉपी वगैरह का पेज फाड़ोगे और पेज जो पेपर है वो उसके अंदर डालोगे बेटा,
और पेपर के अंदर मैच स्टिक को लगाओगे, बर्निंग मैच स्टिक को, और पेपर फायर को कैच करेंगे। उसके बाद जो आपकी वुड है या जो आपके पास कोयला है, चारकोल है, वो भी फायर को कैच कर लेगा। तो यूज क्यों करते हैं? रीजन क्या होता है बेटा? बिकॉज वुड एंड चारकोल हैव द हाई इग्निशन टेम्परेचर। वुड और चारकोल का है बेटा, जो वुड और चारकोल होते हैं उनका जो ये कोयल है या चारकोल है, इनका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है जो मैच स्टिक से नहीं होता। अगर वुड बिल्कुल आपकी पतली पतली लकड़ियाँ हो तो इट कैन बर्न, लेकिन अगर वुड हैवी है, भारी है, मोटी है और आपके पास है कोयला चारकोल, तो वो मैच स्टिक से नहीं जलेगा। उसके लिए यू नीड रिक्वायर ऑफ द कैरोसिन ऑयल और पेपर। आपको उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? कैरोसिन ऑयल की जरूरत पड़ेगी या किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा? पेपर की जरूरत पड़ेगी। रीजन है बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ वुड एंड कोल या चारकोल इज हाइयर, काफी हाई होता है बेटा, देन द मैच स्टिक बर्निंग टेम्परेचर। उस मैच स्टिक के जलते हुए टेम्परेचर से उस वुड और कोल का जो इग्निशन टेम्परेचर वो काफी ज्यादा होता है। इसी कारण से हमें किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? पेपर और कैरोसिन ऑयल की, टू बर्न द वुड एंड कोल। कोयले को और मोटी लकड़ी को जलाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी भाई? पेपर की या किसकी बेटा? कैरोसिन ऑयल की, ताकि वो बर्न करना स्टार्ट कर दे। तो इसके अंदर एक चीज आई बेटा, मेन चीज क्या है इन सभी टॉपिकों के अंदर? इग्निशन टेम्परेचर। यानी इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है बेटा आपका? ये टॉपिक क्या है बेटा? इग्निशन टेम्परेचर। अब मैं बात कर रहा हूं इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, क्योंकि बेटा हमें पता है जितनी भी जो चीजें होती है ना, जितनी भी जो चीजें होती हैं, जो वुड है, कोल है, इन सभी का टेम्परेचर क्या होता है बेटा? अलग अलग होता है। वुड का, कोल का, इन सभी का टेम्परेचर क्या होता है? अलग अलग होता है। डू दीज एक्सपीरियंसेस टेल यू व्हाट डिफरेंट सबस्टांसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर? यानी हर सबस्टांस, जितने भी अलग अलग सबस्टांस बेटा, वो अलग अलग टेम्परेचर पे ही फायर को कैच करते हैं। हम बात कर रहे हैं इग्निशन टेम्परेचर होता क्या बेटा? इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इट इज द टेम्परेचर एट विच ए सबस्टांस कैच फायर। बेटा वो ताप जिसके ऊपर कोई सबस्टांस आग पकड़ ले, क्या कहलाता है बेटा? इग्निशन टेम्परेचर। ज्वलन ताप कहलाता है बेटा। इट इज द लोवेस्ट टेम्परेचर, वो कम से कम तापमान बेटा, वो कम से कम तापमान। इट इज द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सबस्टांस कैच फायर इज कॉल्ड एज द इग्निशन टेम्परेचर। यानी ज्वलन ताप वो ताप होता है बेटा, वो कम से कम ताप होता है जिस पर कोई भी फ्यूल, कोई भी सबस्टांस क्या पकड़ ले बेटा? आग पकड़ ले, क्या कहलाता है? इग्निशन टेम्परेचर। नाउ कैन यू टेल नाउ व्हाई ए मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर? यानी एक रूम टेम्परेचर पे एक मैच स्टिक अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ती? पता है बेटा, वी नो दैट बिकॉज रीजन ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। यानी रूम टेम्परेचर पर मैच स्टिक का इतना टेम्परेचर नहीं होता कि वो अपने आप आग पकड़ ले। हमें उसको रब करना पड़ेगा किसके ऊपर? मैच बॉक्स के ऊपर। हमें उस मैच स्टिक को रब करना पड़ेगा मैच बॉक्स के ऊपर, और जब हम उसको बेटा रब करेंगे तो उसका टेम्परेचर पहुंच जाएगा, कहाँ तक पहुंच जाएगा? इग्निशन टेम्परेचर तक। और वो मैच स्टिक क्या कर देगी बेटा? जलना स्टार्ट कर देगी। इट स्टार्ट टू बर्न। नेक्स्ट वन बेटा, द हिस्ट्री ऑफ द मैच स्टिक इज वेरी ओल्ड। More than 5,000 years ago, small pieces of pine wood dipped in the sulfur were used by the matches. किसमें डिप करते हैं बेटा? सल्फर के अंदर। सल्फर यूज होता है, जो आपका यूज होता है ना इसके अंदर सल्फर यूज एज द मैचेस इन एंशिएंट इजिप्ट के अंदर। द मॉडर्न सेफ्टी मैच वाज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर एगो। जो हम आजकल यूज करें बेटा वो केवल 200 साल पहले बनाई गई थी, लेकिन ये हमारी यूज कब से हो रही है? 5000 साल पहले से ही। किसने बनाई सबसे पहले? इजिप्ट ने, जिसके ऊपर किसका लेप लगता था? सल्फर का। ए मिक्सचर ऑफ एंटीमोनी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड व्हाइट फास्फोरस विद सम ग्लू एंड स्टार्च वाज अप्लाइड ऑन द हेड ऑफ ए मैच। यानी जो आपकी मैच होती है, जो मैच स्टिक होती है ना, उसके ऊपर क्या क्या चीजें होती हैं? ट्राइसल्फाइड, एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड होता है बेटा, ये सल्फर से बना होता है। पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम का क्लोरेट होता है, KClO3 होता है। व्हाइट फास्फोर्स, ये फास्फोर्स की टाइप होती है बेटा, व्हाइट फास्फोर्स, रेड फास्फोर्स, ब्लैक फास्फोर्स। तो इसके ऊपर क्या होता है? व्हाइट फास्फोर्स लगा हुआ होता है।
with some glue and starch was applied on the head of match made of the suitable wood. किससे बना होता है कि लकड़ी से बना होती है मैच स्टिक. When stuck against a rough surface, जैसे ही आप उस स्टिक को रफ सरफेस पे रगड़ोगे बेटा, वो क्या कर देगी, इग्नाइट करना स्टार्ट कर देगी, जलना स्टार्ट कर देगी. ड्यू टू द रीजन ऑफ फास्फोर्स, हमें पता है उसकी सरफेस पे क्या है, वाइट फास्फोर्स, और वो क्या करेगा, फ्रिक्शन के कारण इट स्टार्ट टू बर्न, वो जलना स्टार्ट कर देगा. तो ये क्या बेटा, आप इसको पढ़ लेना. दिस इज द हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक, यानी एक मैच स्टिक कैसे यूज हुई थी, कैसे बनती है बेटा, और उसका काम कैसे यूज करते हैं. क्लियर बेटा. नाउ द नेक्स्ट वन टॉपिक, वी फाइंड दैट ए कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन गिवन टेम्परेचर. चलिए इस टॉपिक को करेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. यहाँ तक बेटा आपको पढ़ना है सारा, और सारे नोट्स बनाने हैं, और जो मैंने आपको एक्टिविटी बताई थी वो एक्टिविटी अपने घर पे ट्राई करके देखनी है. इफ़ यू हैव द एलिजिबल मटेरियल, अगर आपके पास वो मटेरियल है तो आप उसको कर सकते हो. क्लियर बेटा. ओके बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू.